नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर समीक्षा बैठक की है। साथ ही जनसभा वाली जगह का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इससे पहले सीएम योगी ने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन भी किए। बता दें कि 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का साल 2026 का ये पहला वाराणसी दौरा रहने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी काशी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं इस दौरान काशी को सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज की सौगात मिलने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी का वाराणसी के BLW परिसर में एक जनसभा भी संभावित है, जहां 50 से ज्यादा महिलाएं मौजूद होंगी जो पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। इसे नारी शक्ति महोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। अब खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है। नोएडा में स्विमिंग पूल और जिम सेंटर संचालकों की मनमानी लगातार जारी है। विभागीय मानकों की अनदेखी कर ये सुविधाएं बिना वेरिफिकेशन के जारी हैं। इससे सदस्यों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। जिले में करीब 1000 से ज्यादा जिम और करीब इतने ही स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 से 7% ही वेरीफाइड है। बाकी सभी बिना किसी मानक के अनौपचारिक रूप से चल रहे हैं। नियमों के तहत इनकी वेरिफिकेशन जरूरी है, जिसमें सुरक्षा उपकरण, CCTV कैमरे और स्वच्छता मानक शामिल हैं। लेकिन ज्यादातर संचालक इनकी परवाह नहीं कर रहे, जिससे लेकर अब 8 स्विमिंग पूल के संचालन रोक लग गई है। प्रशासन ने कार्रवाई में पाया कि स्विमिंग पूल में सुरक्षा और जरूरी सुविधाओं की भी कमी है, जिसके बाद संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है और मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, मानकों के अनुसार स्विमिंग पूल और जिम चलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी जिम और स्विमिंग पूल के लिए किस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि वैध तरीके से ये चल सके, यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? और देखिए, स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल को लेकर पहले ही मानक दिए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से और नोटिस भी दिया गया था सभी स्विमिंग पूल वालों को कि आप लोग अपने जो मानक हैं, जैसे कि लाइफ जैकेट आपकी होनी चाहिए और कितने फीट गहरा ये स्विमिंग पूल है वहां पर दीवार पर लिखा होना चाहिए। अगर 8 फीट गहरा है तो 6 फीट की गहराई लिखी होनी चाहिए। 3 फीट गहरा है तो 3 फीट की गहराई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में ऐसे हजारों की संख्या महसूस है कि जितने भी प्राइवेट फार्म हाउस पे, अगर यमुना के किनारे की बात करें, वहां पे जगह जगह स्विमिंग पूल हाउस में वो स्विमिंग पूल वाले क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि लोगों को पर घंटे के हिसाब से नहाने के लिए पैसे लेते हैं और वो स्विमिंग पूल को प्रयोग करने देते हैं। जबकि मानक के अनुसार वो जो स्विमिंग पूल बने हुए हैं उनमें इस तरीके की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिस तरीके की गतिविधि उन स्विमिंग पूल में होती है। और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाके नोएडा के आसपास, क्योंकि नोएडा एक शहरी इलाका है और शहर के पास जो ग्रामीण इलाके हैं और उनके पास देखा जाता है कई जगह खेतों में स्विमिंग पूल बना देते हैं वो लोग अपनी तरीके से और कोई मानक का अनुरूप कोई भी कार्य नहीं करते। वहाँ जो मानक होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए और लाइफ गार्ड होना चाहिए, लाइफ गार्ड नहीं होता है, लाइफ जैकेट नहीं होती है, स्विमिंग पूल की गहराई का कोई माप नहीं होता है। और साथ ही साथ इसके अगर वहाँ कोई बचाव कोई घटना हो जाती है तो उस घटना में बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए पास कोई नहीं होता, ना कोई एम्बुलेंस मौजूद होती है। वहीं जिम संचालकों की बात करें, जिम संचालकों की तरह तो जिम एक ऐसा नेटवर्क है, आपको हर गली में हर मोहल्ले में दिखाई देंगी जिम खुली रहती हैं और जिम में कोच होते हैं। सबसे ज्यादा आरोप अगर लगते हैं किसी पे, कोच पे लगते हैं, क्योंकि कोच उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो होनी चाहिए और साथ ही साथ कोच पे और जो उनकी जानकारियां हैं वो एकदम बोर्ड पे चस्पा होनी चाहिए कि कौन यहाँ पे कोच है कौन नहीं है और उनके नाम होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बाकायदा उनका आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर अक्सर हम देखते हैं और लफ्जियात के मामले हो या फिर महिला शोषण के मामले हो तो महिला शोषण के मामले वो जिम से निकल कर आते हैं और क्या नाम है, ये जो स्विमिंग पूल में इन जगहों पे ऐसी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को रोका और बहुत तरीके से बोर्ड वगैरह लगाने चाहिए, वो ये लोग नहीं करते हैं। उसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है और इनको चिन्हित करा जा रहा है। साथ ही साथ कल 8 स्विमिंग पूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे स्विमिंग पूल को सीज किया जाएगा जहां पे लाइफ गार्ड नहीं है और लाइफ जैकेट नहीं है। लाइफ गार्ड अगर तैनात होता है तो कम से कम जो कोई डूबता है तो उसे बचा लिया जाएगा। वहीं लाइफ जैकेट बात करें, लाइफ जैकेट होनी चाहिए। अगर 8 फीट से ऊपर का गहरा आपका स्विमिंग पूल है तो वहाँ लाइफ जैकेट कंपलसरी होता है, क्योंकि जिनको तैरना नहीं आता वो लोग भी वहाँ नहाने पहुंचते हैं।
वहीं जो इस तरीके की गति है कि पैसे ले लिए जाते हैं कुछ घंटों के हिसाब से, कहीं 70 रुपए घंटा होता है, कहीं 50 रुपए घंटा होता है, और कहीं पे मेंबरशिप होती है। तो ऐसी जगह पे और ये सब मानक पूरे होने चाहिए। इसके साथ अगर जिम की बात करें, जिम में जो मानक होते हैं, जिम में मानक ये होते हैं और कि जो जिम संचालक है वो अपने एक बोर्ड में अपना नाम प्रदर्शित करे कि किस नाम से और मेरा नाम है और क्या आधार कार्ड, उसकी संख्या, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ ये गाइडेंस होने चाहिए कि यहाँ पे कोई स्टेरॉइड का यूज नहीं होता है। इसके साथ ही जो टाइमिंग है उसका उसका वहाँ पे अनुसरण होना चाहिए। और इस पर कोई जिम के दौरान कोई हादसा होता है तो उसको जिला प्रशासन को कैसे बताना है। और जिम में सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिम के अंदर जो महिला सुरक्षा होती है और दुविधा वाली हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए और ये जिला समिति की तरफ। और वहीं बात करें स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल में जब देखते हैं कि हम लोग जो नहाने जाते हैं छात्र वगैरह, तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिनमें छात्रों की डूब कर मौत हो जाती है, क्योंकि स्कूल के जो छात्र होते हैं, कॉलेज के जो छात्र होते हैं, वो ऐसी जगह जाना ज्यादा पसंद करते हैं स्विमिंग पूल में, क्योंकि वो वाटर पार्क शायद नहीं जा पाते हैं वो, और इस वजह से स्विमिंग पूल में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। गर्मियों का जाना, गर्मियों में सबसे ज्यादा बच्चे नहाने जाते हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन को और लेने की जरूरत है और मौके पे जाके सभी जगह जांच करने की जरूरत है। जैसा कि कल जिला परिषद के अधिकारियों के द्वारा जांच की गई स्विमिंग पूल की, वहाँ के पानी की गुणवत्ता की जांच करी गई, वहाँ की जांच करी गई, वहाँ पे जो स्टाफ है इसकी जांच करी गई, क्या फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह वहाँ पे है। मतलब इस तरीके की सब वहाँ पे की गई, लेकिन जो अनियमितताएं पाई गई उनको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए नियमों की अनदेखी ना हो, इसको लेकर जागरूकता वहां पर कैसी रहती है अब ये भी देखना होगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा रमेश, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां एक शादी समारोह का खाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। फूड पॉइजनिंग की वजह से 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये सभी लोग अमरोहा के गांव कबाल में होया है, ये नाम है इसके आगे दावा वीर सिंह है। आपकी घटना है। अरे गांव में सभी जिन्हें दावत खाई हर घर से है। कितनी संख्या होगी? देरी होगी संख्या तो। तो क्या शिकायत आई है, क्या दिक्कत होगी? और उल्टी दस्त। दावत खाई परसों। कहाँ की दावत? दावत खाई थी, उल्टी दस्त हो रहे हैं। दावत खाई थी, उल्टे दस्त हो रहे। दावत खाई थी? कहाँ गाँव में थी दावत? गांव में थी, कब की थी? परसों थी। कितने लोग बीमार हुए? अगस्त में गिनो है ना, बतेर हर बीमार। इसमें ज्यादा बुखार आएगा और लैटरिन हुई थी कब से? कल से। मुझे तबीयत खराब क्यों हुई है लोगों की? पता ना जी, दावत खाएगा यार बस। दावत कहाँ की? दावत तो नहीं थी गांव में। कितने लोग बीमार हुए? अब पता ना जी, हम तो अपने गांव को और हमें था और गाँव के लगभग कितने लोग हुए? अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट देखे, किस तरीके से खाना खाने से लोग बीमार हुए हैं, क्या कुछ अब तक जांच में सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए उन्नतिनाथ मामला जनपद अमरोहा के कमालपुर काजी गांव का है, जहां धनोरा तहसील मुख्यालय से सटा गांव काजी है, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीती 19 को, जिसके बाद जो है यहाँ गांव के कुछ लोगों ने उसमें शामिल हुए। शिरकत की, वहाँ जिन लोगों ने खाना खाना बिगड़ गई, उनको जो है फूड पॉइजनिंग का जो आशंका जताई जा रही है। लगभग सैकड़ों के लोग यहाँ फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। वहीं लोगों ने जो है निजी अस्पतालों में जाकर और नियमित रूप से जो है लोग इलाज करा। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य महकमे कोई खबर नहीं मिली है। स्वास्थ्य महकमे ने अभी तक गाँव का रुख नहीं किया है, सबों के यहाँ इलाज कराने को मजबूर। उन्होंने पूरा मामला फूड पॉइजनिंग के शिकार का हुआ है। वहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को भी दर्शाता है। जिस तरीके से बीत गए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार की जो है आशंका लोग जता रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ बीमार हैं, उसके बाद भी अभी तक गाँव का रुख नहीं किया है। जिस तरह से गांव में आशा वर्कर और एएनएमओ की तैनाती की जाती है, जिनको जिम्मेदारी होती है कि गांव में स्वास्थ्य महकमे की से जुड़ी खबरों की जो है संबंधित अधिकारियों को दे, लेकिन उस बाद भी स्वास्थ्य महकमे ने अभी तक गांव की ओर रुख नहीं किया है। जो सैकड़ों लोग गांव के बीमार हैं, वो निजी चिकित्सकों के यहाँ इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल, 150 से ज्यादा संख्या बताई जा रही लोगों की जो बीमार है। ऐसे में सुमित, इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन का क्या कहना है इस बार?
जी बिल्कुल, जब पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में आया है, तो उन्होंने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया। पूरे मामले का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने जो है एडीएम एफआर को पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फिर एडीएम ने जो है स्वास्थ्य विभाग और खाद्य को भी गाँव में पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग टीम कब तक गाँव पहुंचती है और जाँच को आगे बढ़ाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम अपडेट के लिए। अब खबर यूपी के अमेठी से है, जहां अपने प्रेमी को ढूंढते हुए एक युवती दिल्ली से अमेठी पहुंच गई। दिल्ली में दोनों एक साथ शॉपिंग मॉल में काम करते थे। वहीं दोनों में धीरे धीरे बड़ी नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया, जिसके बाद युवती 2 बार गर्भवती भी हो गई। जिसके बाद युवती लड़के पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन लड़का उसे छोड़कर अपने गाँव चला गया और वहीं अपनी शादी किसी और से करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही युवती को इस बात का पता चला, लड़की लड़के को ढूंढते हुए अमेठी पहुंच गई और आत्महत्या की चेतावनी देने लगी। समस्या यह है कि मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ काम करती थी और मोहित विश्वकर्मा नाम का लड़का था, मचुआ का रहने वाला था। तो उसने मेरे साथ में रहते रहते प्रेम हो गया, प्रेम भाग हो गया। फिर वो बोला अपने झांसे में फंसा रखे थे मुझे। फिर प्रेम हो गया, फिर उसको पता लगी कि मेरे पेट में बच्चा, उसने दवा खिला दी। दवा खिलाने के बाद में फिर उसने बोले कि मैं शादी करूंगा। जब मैं उससे बोलने लगी किसी बात है मैं शादी करो, तो बोला कि मैं शादी करूंगा। उसके बाद में जब वो सोचे कि शादी नहीं करना था, क्या नहीं करना था, उसके मन में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था। उसके बाद में ये 11 तारीख को चुपचाप वहाँ से भाग गया है 4 बजे रात को उठ के। और वहाँ से 4 बजे आ गया उठ के। फिर मुझे पता लगी, फिर मैं उसके घर आई। उस घर आई, यहाँ पे पता लगाते लगाते उसके घर आई मैं। जब उसके घर पहुँची तो उसके मम्मी पापा उठ के भाग गए। पहले मैं पहुँची थाना कोतवाली में। थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दी हमने, एप्लीकेशन से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं उसके घर पहुंची। अपडेट लेते हैं इस पर। आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से जो युवती है वो पहुंची है उसके गांव, आखिर क्या कुछ अब तक उसके साथ न्याय हो पाया है? प्रशासन की कितनी मदद? उनसे जिस तरीके से युवती की बात की जाए तो वो दिल्ली से अमेठी आकर डेरा डाल दिया है। चूंकि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है, पूरी घटना की अगर बात की जाए तो ये युवक और जो बहराइच रहने वाली युवती है, ये दोनों दिल्ली में एक मॉल में नौकरी किया करते हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ता है। प्रेम प्रसंग के बाद में एक मामला बढ़ता था और कहीं ना कहीं शादी का जो है रिश्ता भी सामने आ गया था। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनकी तस्वीरें ऐसी निकल कर आई हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य की तस्वीरें हैं। लगातार जब लड़की दबाव बना रही थी तो लड़का शादी से कहीं दूरी बना रहा था। बात की जाए तो जब लड़का दूरी बना रहा था उसी समय लड़की जो है 2 बार कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद दवाइयां खिलाकर लड़की से लड़का दूरी बनाकर वो अमेठी की ओर भागता है। लड़की ने अपने आधार कार्ड पर उसी वक्त जो है लड़के का नाम अपने पति के रूप में दर्ज करवा लिया था। लेकिन अगर बात की जाए तो लड़का जब अमेठी में आता है तो लड़की काफी समय इंतजार करने के बाद अमेठी जब पहुंचती है तो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाकर जो है अपनी आप बीती सुनाती है। यही लड़की जब आप बीती सुनाती है तो पुलिस जरूर मामला है सुनने के बाद में कहती है आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्नति अगर बात की जाए तो लड़के की 3 शादी है और 3 तारीख की शादी से पहले 1 हफ्ते से लड़की जो है अमेठी डाले हुए है। अधिकारियों की चौखट खटखटा रही है कि हमें न्याय कब मिलेगा। है कि ये देखना होगा। ठीक, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जलने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह राख हो गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और किसी तरह स्थिति को संभाला। हालांकि तब तक स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के खिलाफ व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को बंद कर पुराने पोस्टपेड मीटर लागू करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बिना सूचना बिजली कटौती और बिल की पारदर्शिता की कमी शामिल है। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बाजार बंद कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, पोस्टपेड मीटर लागू होने की मांग तेज, जहां बाजार बंद आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश है। तो ऊर्जा मंत्री को इसी के चलते देखिए ज्ञापन भी व्यापारियों की ओर से सौंपा गया है। पोस्टपेड मीटर लागू करने की मांग अब तेज होती हुई बाजारों में नजर आ रही है। बाजार बंद आंदोलन की चेतावनी तक दी गई है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ ये लोगों का आक्रोश है, खासतौर से व्यापारियों का, जो कि चाहते हैं कि पोस्टपेड मीटर लागू हो और इसी की मांग को लेकर उन्होंने ये ज्ञापन दिया है। बैनर तले आज ज्ञापन किया गया। किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज व्यापार मंडल द्वारा मुख्यतः जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं प्रीपेड, उनको पुनः पोस्टपेड करने के लिए ये ज्ञापन माननीय राज्यपाल संबोधित ज्ञापन दिया गया है। हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी संबोधित है। तो ये व्यापार मंडल की बात आगे पहुँचाई जाएगी और निश्चित रूप से इस दिशा में सुधार का प्रयास किया जाएगा। रायबरेली को नई जिलाधिकारी मिल गई हैं। सरनीत कौर ब्रोक ने कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी में विधिवत पदभार ग्रहण किया। उनके आगमन पर अधिकारियों ने स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार संभालने के बाद डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर एडीएम अमित कुमार, अमृता सिंह और सीडीओ अंजू लता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नए डीएम के आने से जिले में प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वप्रथम मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं आज यहाँ पे रायबरेली जनपद में मैंने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, वही यहाँ पर हमारी प्राथमिकता रहेंगी। शासन की मंशा जो है उसी के अनुरूप यहाँ पे काम करा जाएगा। जैसे कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका अच्छे से धरातल पर हूँ। दूसरी बात, जो भी जनता है उनकी जो भी शिकायतें हैं या जो भी उनके काम हैं, जो यहाँ जिसके लिए वो शासन के पास या प्रशासन के पास आते हैं, उसको अच्छे से हम लोग डील करें और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो अच्छा रहे। ये मुख्य रूप से प्राथमिकता है। फिरोजाबाद के टुंडला जंक्शन से दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। इसी दौरान उसके कपड़े चलती ट्रेन में फंस गए और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के फिरोजाबाद से एक फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक लाइसेंसी टुनाली बंदूक से लगातार 2 राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला सत्यनगर थाना उत्तर क्षेत्र का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल युवक की पहचान और फायरिंग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से दुनाली बंदूक से युवक ने 2 राउंड फायरिंग की है। सत्यनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां शादी से पहले दुल्हन बारात का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा नहीं पहुंचा। उधर दूल्हे को पुलिस पकड़कर थाने लेकर चली गई। पूछताछ में पता चला दूल्हा पहले से ही शादीशुदा है। उसकी एक पत्नी और 1 साल की बच्ची भी है। पत्नी उन्नाव के अजगैन कली में शिकायत करने पहुंची थी, जिसके बाद बारात निकलने के कुछ घंटे पहले पुलिस दूल्हे को लेकर थाने चली गई। वहीं मंगलवार रात नाराज परिजन भी दुल्हन को लेकर सरैनी थाने पहुंचे और तहरीर दी। दुल्हन ने बताया कि शादी की तैयारियों में करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें सच्चाई से अनजान रखकर ये रिश्ता तय किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। फिलहाल दुल्हन पक्ष ने सरैनी थाने में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। युवती की शादी उन्नाव के कृष्णानगर के रहने युवक प्रवेश उर्फ रिंकू के साथ तय हुई थी। बारात मंडप में पहुंचती इसलिए ही शादी टूट गई। लड़की के परिवार वालों ने पूछताछ की तो पता चला प्रवेश पहले से ही शादीशुदा है। उसने 16 जनवरी 2026 को पहली पत्नी के साथ कोर्ट मैरिज की थी। मामला ये है कि आज बारात आने वाली थी और उन्होंने अचानक ये कहा कि हम बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। किसकी शादी थी? मेरी ही शादी थी। मतलब क्यों नहीं लेके आए, कुछ बताया कि नहीं? उन्होंने ये रीज़न बताया है कि मेरा किसी के साथ पहले से रिलेशन था और उन्होंने वहाँ से कंप्लेन किया है, जो कि मैं अजमेर थाने में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं बारात लेकर नहीं आ सकता। बारात कहाँ से आने वाली थी? अजमेर कृष्णानगर। ठीक। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में बाइक की साइड लगने को लेकर हुए विवाद ने हिंसा रूप ले लिया। इस मामले में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बूरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 अप्रैल को दोपहर वो अपने घर से बुढ़ाना जा रहा था। शमशान घाट रोड पर सामने से आ रहे कासिम ने अपनी बाइक से उसकी बाइक में मार दिया। बूरा के विरोध करने पर कासिम ने गाली गलौज शुरू कर दी। शोर सुनकर कासिम ने परिजन के पहुंच गए। इन सभी ने मिलकर बूरा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित बूरा के अनुसार शोर शराबा सुनकर उसका बेटा और साथी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के चिलकौरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पेट्रोल पंप संचालक के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को एक निर्माणाधीन मकान में छिपा दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मृतक की पहचान निरुत्तम सिंह के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि उनका एक पुराना परिचित कन्हैया घर से अपने साथ लेकर गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद उनका शव धोरा माफी क्षेत्र में स्थित कन्हैया के निर्माणाधीन मकान में मिला। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रहते हुए जांच की जा रही है, जिसमें पुरानी रंजिश, लेन देन और व्यक्तिगत संबंधों की भी जांच शामिल है। ये निरुत्तम सिंह जी हैं, के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी शाम को कि ये जो चिलकौरा गांव है, चिलकौरा गांव के एक निर्माणाधीन मकान में इनकी डेड बॉडी मिली है और इनके गले पे चोट के निशान है। तो पुलिस को जैसी सूचना पड़ी, पुलिस तत्काल मौके पर आई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया, परिजनों से वार्ता की गई। अभी मैंने स्वयं परिजनों से वार्ता की है। परिजनों ने बताया कि इनके निरुत्तम जी के एक पड़ोसी हैं जिनका नाम कन्हैया है और बहुत पहले से जानते हैं। कन्हैया सुबह इनको उन्हीं की स्कूटी से अपने निर्माणाधीन मकान में आया था और निरुत्तम जी को लेकर आया था। उसके बाद से कन्हैया गायब है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।